दोस्तों दिल्ली पुलिस का जो अभी फिजिकल शुरू हो रहा है, तो फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं पूरी लिस्ट जानते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको परेशान होना पड़े। एक भी डॉक्यूमेंट अगर आप भूलवश छोड़ के चले गए तो आपको वापस भेजा जाएगा। किराया अलग से लगेगा, परेशान अलग से होगी। इसीलिए कह रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। वैसे तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एडमिट कार्ड आउट हुआ है फिजिकल के लिए, उसमें ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई गई है। और जितनी भी अलग पोस्ट है, जैसे हेड कांस्टेबल है या AWTPO है, ड्राइवर है, उनका भी डॉक्यूमेंट है, ये सारे के सारे समान होने वाले हैं। सिर्फ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग थी वो थोड़ा सा चेंज होगा और सभी के लिए समान होगा, है ना। स्पेशली ये कांस्टेबल के जो एडमिट कार्ड है उसमें ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिल्ली पुलिस द्वारा बताई गई है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने हैं भाई, ध्यान से सुन लेना। देखो, एक तो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। इसके अलावा 10 रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कम से कम एक फोटो आईडी होनी चाहिए जिसमें आपकी पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए। अच्छा, फोटो आईडी क्या हो सकती है, मतलब ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ तो लिखी होनी चाहिए, जिसमें आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, आधार कार्ड भी चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल सकता है, या सर्विस आईडी अगर कोई एक्स सर्विसमैन है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल की आईडी कार्ड भी चल सकता है, वोटर आईडी कार्ड भी चल सकता है, पैन कार्ड भी चल सकता है, एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज बुक भी चल सकता है, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी कोई भी फोटो आईडी है, कोई सा भी चल सकता है। मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी। आधार कार्ड तो मस्ट लेकर जाना ही जाना है, अगर किसी के पास नहीं है तो बनवा लेना, मेरा ये कहना है। दूसरी बात, ड्राइविंग लाइसेंस आपको पता ही है, कांस्टेबल वालों को तो आवश्यकता पड़ेगी, है ना। और ड्राइवर वालों को तो वो हेवी का आवश्यकता पड़ेगी, और कांस्टेबल वालों को मेल को जो लाइट मोटर व्हीकल का है, लर्नर नहीं चलेगा, लाइट मोटर व्हीकल का चलेगा। जबकि ड्राइवर वालों को जो हेवी का है वो लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। वोटर आईडी, पैन कार्ड की तो हालांकि कुछ स्टाफ पे डिपेंड करता है, मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, ऐसा तो इसमें रिक्वायर्ड नहीं है ना। ये आईडी आपको लेकर जाना है, और अगर आपके पास इनमें से है तो वो लेकर चला जाना। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर बता रहा हूँ मैं, अदरवाइज तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना है। हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल है, AWTPO है, उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आते हैं एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन पे। देखिए, इसमें स्टूडेंट्स को कई बार प्रेशर होना पड़ सकता है। क्यों होना पड़ सकता है? अगर जैसे कांस्टेबल की बात करूँ मैं, तो कांस्टेबल में 12th लिख रखी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लेकिन कई महारथी ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन की डिग्री भी साथ में लगा देते हैं कि यार मैंने ग्रेजुएशन की, वहाँ पे कहता है कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप भर सकते हो। अच्छा, उसने भर दिया, लेकिन जब फिजिकल के समय वो क्या कहता है, मतलब क्या सोचता है कि यार ये तो 12th पास है, तो ग्रेजुएशन की डिग्री क्या काम आएगी, वहाँ पे छोड़ के घर पे चला जाता है। अच्छा, वहाँ पे जो आपने फॉर्म में भरा है वो देखा जाता है कि आपने क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरी थी। अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री भरी है तो आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री वहाँ पे डिमांड की जाएगी, तो साथ में लेकर जाना है। अगर नहीं भरी है, 12th तक का भरे हैं, तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपको लेकर जानी है विद सर्टिफिकेट। ऊपर देख लेना, मार्कशीट पे लिखा होता है कि मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, है ना, वो लेकर जाना है। अगर अलग अलग है तो अलग अलग लेकर चले जाना है आपको। तो मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, चाहे आपने कोई डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, 10th की है, 12th की, सारे डॉक्यूमेंट एक साथ इकट्ठे करके ले जाना है। फोटोकॉपी एक नहीं करवानी, मैं बता दूंगा फोटोकॉपी कितनी लेकर जानी है, लेकिन जितने भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, अरे इकट्ठे करके लेके चले जाना, क्या पता वहाँ पे स्टाफ क्या डिमांड कर ले। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा बार परेशान किया जाता है, भाई बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ में परेशान होते हैं, वो है कास्ट का सर्टिफिकेट। SC ST और OBC कैंडिडेट, इसमें SC ST की तो वैसे कोई वैलिडिटी नहीं होती है टाइम की, शायद 3 साल होती है, 4 साल होता है, कुछ होता तो है यार। OBC वालों को शायद 1 साल का होता है। मैं कहूँगा कि SC ST वाले अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो वो नया बनवा सकते हैं, पुराना वाला भी लेकर जाना है। दोबारा से कह रहा हूँ, पुराना वाला प्लस नया बनवाना चाहते हो तो SC ST वाले बनवा ले, लेकिन OBC वाले ध्यान दें, 2025 का है तो 2025 का भी लेकर जाना ही है, प्लस 2026 का नया बनवा लेना, दोनों लेकर जाना। मैं कह रहा हूँ दोनों लेकर जाना भाई, बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंटर का, ई-मित्र वाले से बोल देना इंग्लिश में सेंटर का बनवाना है। अच्छा, EWS वालों को तो प्रत्येक साल बनवाना पड़ता है, तो पिछला बार का भी और अब नया दोनों बनवा लेना, है ना। अच्छा, कोई पहाड़ी एरिया से है, हिल एरिया से कैंडिडेट है, जो हाइट में, चेस्ट में छूट चाहता है, रिलैक्सेशन चाहता है, तो उसका वहाँ का पहाड़ी एरिया का प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एक क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। देख लेना कि कौन से फॉर्मेट में होता है पहाड़ी एरिया का, है ना। ई-मित्र वाले से पूछ लेना कि मेरा दिल्ली पुलिस का फिजिकल है और मैं पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे इस फॉर्मेट में क्या चाहिए, एक सर्टिफिकेट चाहिए। क्योंकि ऐसे तो कोई भी झूठ बोल देगा, भाई हाइट में छोटा होगा तो झूठ बोल देगा कि यार सर मैं तो इस पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर बताओ कि वो मांगे कि सर्टिफिकेट दिखाओ कि आप पहाड़ी क्षेत्र से हो या नहीं हो, तो वही बात है। इसके अलावा अगर कोई दिल्ली पुलिस वार्ड कैंडिडेट है ना, पहले दिल्ली पुलिस का वार्ड का कैंडिडेट है, तो भाई उसको अगर हाइट या चेस्ट में रिलैक्सेशन चाहिए तो उसका भी एक इस फॉर्मेट में, किसमें, ओरिजिनल दिल्ली पुलिस वार्ड सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपका क्या होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अदरवाइज आपको छूट नहीं मिलेगी, साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, किसी को स्पोर्ट सर्टिफिकेट है, किसी के पास है, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए, तो भाई उसको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा,
है ना? जैसे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जिसके पास स्टेट का है, मेरे हिसाब से, अब मुझे तो ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन है, और उससे क्या हो सकता है, उसको थोड़ा-सा मार्क्स में, नंबर में बढ़ोतरी हो सकती है। तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट। एनसीसी सर्टिफिकेट वो भी आपको लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि एनसीसी वालों को नंबर मिलता है तो वो लेकर जाना पड़ेगा। अच्छा, ध्यान रखना, आपका सर्टिफिकेट जो फॉर्म की लास्ट डेट थी ना दिल्ली पुलिस की, वो कांस्टेबल की थी 31 अक्टूबर 2025 की। आप अपने हिसाब से देख लो ना, ड्राइवर वाले अपने हिसाब से देख लो, जो हेड कांस्टेबल वाले हैं वो अपने हिसाब से देख लो, लास्ट डेट से पहले का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। अरे फॉर्म की लास्ट डेट है ना, उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, समझ गए आप? अच्छा, आरआरयू सर्टिफिकेट का मतलब, अगर किसी ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से डिग्री डिप्लोमा किया है तो भाई उनको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा। अच्छा, कोई दिल्ली पुलिस का डिपार्टमेंट का कैंडिडेट है तो उसका भी डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी अनेक्जर, ये कौन सा है, 14th के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये अनेक्जर 14th का फॉर्मेट, आप ई मित्र वाले से बोल देना कि मैं दिल्ली पुलिस का डिपार्टमेंट का कैंडिडेट हूँ, मुझे इस अनेक्जर फॉर्मेट में एक क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए डिपार्टमेंट का, तो वो लेकर जाना है आपको, है ना? ओरिजिनल डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट प्लस इस फॉर्मेट में भी आपको लेकर जाना पड़ेगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, अक्स सर्विसमैन का है तो अक्स सर्विसमैन को एक तो ओरिजिनल एनओसी लेकर जानी पड़ेगी। अगर देखो किसी ने अगर जैसे अभी सर्विस कर रहा है उसकी बता रहा हूँ, तो उसको एक तो एनओसी प्लस जो वो फॉर्मेट है ना अनेक्जर 4A और 4B, इसके अनुसार भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। ई मित्र वाले से बोल देना, वो आपको बता देगा, है ना? एक बार उसको एडमिट कार्ड दिखा देना कि इसमें ऐसा फॉर्मेट चाहिए मुझे, मैं ये सर्विस कर रहा हूँ, तो वो आराम से कर देगा अगर किसी को पता है तो। अच्छा, अक्स सर्विस में जो डिस्चार्ज ले चुके हैं तो उनके लिए आपका या तो ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक होना चाहिए या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस अंडरटेकिंग का एक अनेक्जर 5 का फॉर्मेट भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा रखा है, ये आप ई मित्र वाले से बोल देना, वो कर देगा काम। कोई एक्स सर्विसमैन जो कि कमांडो स्पेशल कैटेगरी से फॉर्म लगाया है तो उसके पास कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो स्पेशल फोर्सेज या एनएसजी यानी कि स्पेशल एक्शन ग्रुप में सर्विस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर कमांडो कोर्स में क्यूआई का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो एक और ऑप्शन है उसके पास, नेवी या एयरफोर्स की स्पेशलाइज्ड कमांडो टाइप यूनिट में काम करने का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। मेल कैंडिडेट जो नर कैंडिडेट है भाई, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ओरिजिनल वैलिड, वो भी एलएमवी। एलएमवी का मतलब लाइट मोटर व्हीकल, लर्नर का नहीं चलेगा। ड्राइवर वालों के लिए शायद हेवी की डिमांड की जाएगी। फोटोकॉपी की बात करूँ तो भाई मेरा ये मानना है कि कम से कम 3 फोटोकॉपी तो एक डॉक्यूमेंट की करवा लेना। एक डॉक्यूमेंट की 3 फोटो करवा लेना, जैसे आधार कार्ड की 3, 10वीं की मार्कशीट की 3, 12th की मार्कशीट की 3, कॉलेज की डिग्री की 3 अगर है तो, है ना? अगर फॉर्म में लगाया है तो। इसके अलावा कास्ट की 3, हर डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर जाने ही है। ओरिजिनल लेके जाना, अदरवाइज ओरिजिनल घर पे छोड़ के गए। कई ऐसे महारथी होते हैं जो ओरिजिनल तो घर पे छोड़ के चले जाते हैं और फोटोकॉपी लेकर चले जाते हैं। भाई उनको तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, सीधी सी बात ये है। और वहाँ पे आपको आधार कार्ड मस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकर चले जाना। नहीं है तो फिर देख लेना वहाँ पे, है ना? वो लेके जाना है। और अगर किसी नाम में या कुछ गलती है डॉक्यूमेंट में तो एफिडेविट बनवा लेना। 50 रुपये तो वो मतलब स्टाम्प का लगेगा और 120 रुपये लगेगा एफिडेविट बनाने के लिए। किसी वकील से संपर्क कर लेना। तो बता दिया मैंने क्या-क्या लेकर चले जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी मैंने लिस्ट दे दी है। अगर आपको कोई और डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कोई पैसा नहीं कटता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इतना तो कम से कम कर सकते हो आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।